केसरी चैप्टर 2 18 तारीख को कल रिलीज हो गया। आप लोगों के लिए मैं सिनेमा हॉल जा करके टिकट बुक किया 1000 रुपए का और मैं देख करके आया हूं चैप्टर 2। ठीक है, इसमें अक्षय कुमार हैं और जो है अक्षय कुमार हैं और आर माधवन हैं और इसमें जो है क्या कहते हैं अनन्या पांडे, ये मेन रोल में ये लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस फिल्म का जो प्लॉट है वो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के बेस्ड ऑन द दिस मूवी। तो मैं बात करूंगा आखिर कि इस मूवी में ऐसा क्या है, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मूवी बनी है जालियांवाला बाग के ऊपर बनी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, निहत्थे बच्चों पे, औरतों पे और बुजुर्गों पे गोलियां चलाने वाला जनरल डायर, जिसको क्रॉन कहते हैं, क्रॉन, ये एक्चुअली एक सनकी किस्म का इंसान था जिसने मतलब हद मचा रखी थी, अंग्रेजों के शासन में हद मचा रखी थी। इसके जो 7 फौजी थे वो कौन थे? इंडियंस थे। ठीक है, और इसने जो है हद मचा रखी थी क्योंकि इसका जो बाप था वो भी अच्छे पोस्ट पे था और इसके बाप जो था वो अच्छे पोस्ट पे था, जिसकी वजह से इसको विरासत में एक अच्छी पोस्ट मिल गई और इस पोस्ट पे जैसे ही आया उसको थोड़ा सा और ऊपर पोस्ट मिला और जिसकी वजह से इसको इसके अंदर एक अहम आया और इसकी वजह से इसके अंदर एक ईगो आया। मल्टी डिसऑर्डर करके एक इसको प्रॉब्लम्स था। ठीक है, इसको किसी के ऊपर चीखना, चिल्लाना, निर्मम हत्या कर देना इसकी आदत सी बनी हुई थी और बेसिकली इंडियंस तो इसके आंखों के वो कील बन चुके थे। ठीक है, तो इस पे जो होता है कि जो आपके अक्षय कुमार हैं वो मिस्टर नायर होते हैं वकील, बहुत बड़े वकील होते हैं, जिसकी फैन होती है अनन्या पांडे, जो है वो फैन होती है, वो भी वकील बनना चाहती है और वो फैन होती है। बट एक केस होता है जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं वो फोर्स में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, उनको एक आवाज उठाने की वजह से उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है और ये देशद्रोही कोई और नहीं, शंकर जो नायर हैं, शंकर नायर, यही करवाते हैं क्योंकि ये वकील होते हैं और ये मिलिट्री क्या बोलते हैं ब्रिटेन के ब्रिटिश शासन के साथ मतलब ये होते हैं, मतलब उनके अंडर ये रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट वकील होती है उस तरीके से गवर्नमेंट के वकील के ये थे। अब हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि पूरी स्टोरी बता रहा हूं। हुआ ये कि उस दिन के टाइम पे क्या हुआ था, जबरदस्ती के जो इसको कांड हो गया, इसने कर दिया, क्या कहते हैं आपके जो एक फोर्स था इंडियन आर्मी का, उसको क्या किया इन्होंने वहां पे, लेकिन जो उसका लड़का था और एक बेटी थी और एक बीबी, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने एक मीटिंग बुलाया था। 2 लोगों ने, एक मुस्लिम थे और एक सिख थे, इन दोनों ने मीटिंग बुलाई थी कि जितने लोग हैं सब इकट्ठा होंगे जालियांवाला बाग में और वहां पे फैसला करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। बट ये चीजें उसने पहले उनको तो उधर कर दिया, जेल करवा दिया, जिसमें अक्षय कुमार का ही रोल होता है। जो अक्षय कुमार मिस्टर नायर होते हैं, शंकर नायर, ये इन्होंने ही नाम मतलब खयाती इतना पाते कि लोग इनको कहते हैं कि सबसे अच्छा वकील कौन है जो इसको सजा दिलवा सकता है, तो उसके लिए अक्षय कुमार आते हैं। अक्षय कुमार जैसे ही आते हैं उसको सजा दिलवाते हैं और ये मेंबर बन जाते हैं अंग्रेजों के मेंबर जब बन जाते हैं तो उसमें जो एक होता है क्या कहते हैं, एक कार्ड होता है, उस कार्ड के थ्रू मतलब आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, अंग्रेजों के टीम में बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, उठ सकते हैं। बट एक रूम ऐसा था मीटिंग का जहां पे लिखा हुआ था कि इंडियंस आर डॉग्स नॉट अलाउड टू हिम। ठीक है, तो वहां पे अलाउड नहीं था, तो इसीलिए क्या होता है कि वो चीजें चलती रहती है। जब वो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद वहां पे एक बच्चा रह जाता है, उसकी माँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मिलिट्री वाले के जिसको जेल करवाया गया था, ठीक है, झूठे केस में, तो उसके जो बीबी और बेटी को गोली मार दिया जाता है, लेकिन जो बेटा होता है वो बच जाता है। करीबन 12 या 18 17 16 साल के होगा, हाँ 15 16 साल का होगा वो। अब वो बच जाता है क्योंकि बहुत सारे लाशों के बीच में कुएं में कूद जाते हैं, डर के मारे सब इधर भाग रहे उधर भाग रहे,
जो जितने गेट्स है उसमें जालियांवाला बाग में हर जगह लॉक लगा दिया जाता है और एक तरफ से सारे निर्मम सारे फौजियों को बोलता है अब इस पे गोलियां चलवा दो, और गोलियां चला देता है। ना कोई कुछ वार्निंग देता है ना कुछ देता है, और इस तरीके से जो है कर देता है। बट वो जो बच्चा है वो बच्चा पेंटर होता है बेसिकली, मतलब उसको पेंटिंग आती है। वो पेंटिंग के थ्रू जो सारे लोगों को क्या करता है, जो करवा दिया था, सबको मार दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड में, वो जनरल डायर एक स्कीम लॉन्च करता है। उस स्कीम के अकॉर्डिंग सबको कुछ थोड़े थोड़े पैसे 200-500 रुपए हर महीने मिलते हैं, इससे कि सब शांत रहे, चुप रहे, कोई कुछ ना बोले, ठीक है। और सब ये पैसे लेते हैं, बट पैसे ले उसमें होता क्या है कि वो अंग्रेजी में लिखा होता है, वहां पे किसी को कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये चीजें एक दिन जब वो आए, अक्षय कुमार मिलने के लिए जा रहे थे, वहां पे देखा बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हुआ पड़ा था। जब देखने गए तो बोला कि वहां पे जो हत्या हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, उनके जो फैमिली में जो बच गए हैं, जो रह गए हैं, कोई भी हो, बेटा बहू कोई भी, उसको पैसे दे रहे जा रहे हैं। वो पैसे दिए, देखा उन्होंने पैसा है। वहां पे एक लेडीज थी, वो पूछ रही कि बेटा इसमें लिखा क्या है, तो उन्होंने बताया कि कुछ पैसे हैं जो आपको दिए जा रहे हैं जो स्कीम के तहत। बोला बट पैसे तो दिए जा रहे, लेकिन दिए क्यों क्यों जा रहे, इसमें क्या लिखा है। जब वो पूरा पढ़ा तो अक्षय कुमार जब उस चीज को पूरा पढ़ा लेटर को, तो दंग रह गए। उसमें लिखा था कि जितने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड में मरे थे उसके लिए वो दक्षिणा एक तरीके से मुआवजा था, जो मुआवजा सब ले रहे थे। बट जो वो लड़का था, वो लड़का मुआवजा लेने को तैयार नहीं था, वो बाहर खड़ा था और अलाउड नहीं था किसी को भी पेपर में ऐड ये चीजें छपवाने का। वो अपनी पेंटिंग के जरिए आकर के वहां पे खड़ा हो जाता था इस तरीके से करके, और ये चीजें रोज अक्षय कुमार आते थे और देखते थे, आते थे देखते थे। अब क्या हुआ, एक दिन देखा कि अक्षय कुमार की वहां पे वो लड़का नहीं आया, ठीक है। तो उससे पहले एक दिन वो उससे मिलते हैं, उससे जाकर के उसके घर पे मिलते हैं, उससे को मिल करके कहते हैं मैं तुमको, मेरा स्कूल चौक कॉलेज चलता है, वहां पे मैं तुम्हें एडमिशन करा दूंगा, इंग्लिश पढ़ोगे, अच्छे बनोगे, ये सब में कुछ नहीं रखा है। तब वो बताता है कि मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, वो इंग्लिश भी जानता था, पेंटिंग इतनी अच्छी बनाता था, और ये चीजें वो बता करके आ जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन क्या होता है, उसको पकड़ करके अंग्रेजी हुकूमत जो होती है उसका गला, हाथ का नस काट देता है और वो मर जाता है। तो इंटरवल तक तो यही चलती है। इंटरवल के बाद क्या होता है कि क्लाइमेक्स आता है, एक लेटर आता है करतार सिंह का, वही करतार सिंह जो मिलिट्री में था और उसको जेल हो गया था। अब वो मिलिट्री का आया तो उसने सारी बात बताया कि उसको मारा गया है, वो मरा नहीं है, सुसाइड नहीं किया, वो मारा गया उसको। और उसके बाद इनके अंदर जो है एक क्यूरियोसिटी जागती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो वापस जाते हैं। अब एंट्री होती है, क्योंकि वो अब अपोजिट केस लड़ने लग जाते हैं। पहले तो वो केस लड़ रहे थे उसके तरफ से, जो जनरल डायर था उसके तरफ से, बट अब जो केस वो लड़ रहे हैं, अब जनरल डायर के अपोजिट लड़ रहे हैं। जो फैमिली मारी गई थी जालियांवाला बाग में, उसके अपोजिट, उसके तरफ से वो लड़ने लग जाते हैं। ये चीजें जान करके वो देखते हैं कि केस कहीं ट्रायल में ना चला जाए, केस ट्रायल में ही चला जाता है। अब वो एक बढ़िया सा वकील ढूंढता है, बिल्कुल इनके कंपेयर में इनके कंपटीटर होता है आर माधवन, ठीक है। वो आर माधवन जो होते हैं वो इनके खिलाफ जानता है, दुश्मनी तो ऐसी चीज होती है, इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाइज्जत बरी भी करवा देते हैं जनरल डायर को। बट जब वो लेटर आता है ना करतार सिंह का, जब करतार सिंह का लेटर आता है, जब वो देखते हैं लेटर, तो फिर से जाकर के स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, वो फिर से उनके पास एक प्रूफ होता है कि इसको 12 कमेटी के जो मेंबर होते हैं, जो प्रूफ कर दिया था कि नहीं ये गिल्टी नहीं मान रहे हैं, मतलब नॉट गिल्टी होता है, मतलब कि वो दोषी नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि 12 मेंबर थे, 12 मेंबर में से जो 2 मेंबर था उसने गिल्टी माना, बाकी सब नॉट गिल्टी किया। अब ये हुआ कि वो 2 सबूत था इनके पास, अक्षय कुमार के पास, उसको दोषी साबित करने के लिए। अब इसके लिए इनको मौका नहीं दिया जा रहा था अक्षय कुमार को, वो केस को द एंड करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो उसमें हुआ क्या, अंग्रेजों के बीच में ये सोचे अब तो क्या करूं, उन्होंने बोला कि केस ही मतलब खत्म कर दिया, केस नहीं ओपन हो सकता है, मिलिट्री के खिलाफ है तो ये केस ओपन नहीं हो सकता। बेसिकली होता यही था कि जो भी केस होता था वहां देखा जाता था, वहां पे इंसाफ नहीं होता था, वहां पे होता था सच और झूठ, कि ये केस जो है वो किसके खिलाफ है, ये केस अंग्रेजों के खिलाफ है या इंडियंस के खिलाफ। अगर इंडियंस के खिलाफ है तो उसको हरा दिया जाता था, लेकिन अगर मतलब उसके पक्ष में नहीं दिया जाता था, इंडियंस के पक्ष में, और अंग्रेज होते थे अंग्रेज के पक्ष में दिया जाता था।
ऐसे हुआ। और उसके बाद जब वो लड़े, और क्या कहते हैं, अनन्या पांडे जो असिस्टेंट होते हैं इनका अक्षय कुमार का, क्योंकि वो फैन होते हैं, जब उनको देखते हैं तो वो चीज हो जाती है उनमें। और उसके बाद वो जाकर के बहुत एफ लैंग्वेज का यूज करते हैं। आप देखोगे मूवी तो आपको पता चलेगा, बहुत ज्यादा हर जगह कोर्ट को, जज को, वकील को, जितने भी लोग हैं उस सिस्टम को पूरा उन्होंने एफ लैंग्वेज का यूज किया। मैं लैंग्वेज गलत चीज यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऐसा यूज किया। इससे क्या होता है, वो कहता है कि मैं आपकी सारी मतलब जो है वकील की नामा जो आप हायर नहीं कर सकते, सारी चीजें उनकी रद्द करने को, उनका लाइसेंस रद्द करने को कहता है। यही सारी चीज करने के बाद वो क्या होता है, जो दो गिल्टी फील कर किया था जो मेंबर, उस कमेटी का मेंबर, वो दोनों आकर के बोले। और उसके बाद क्या होता है, उसको फिर से सजा मिलती है। और उसके बाद फिर ये वापस आते, फिर जो नायर से मिलता है, वो जो एक और वकील आर माधवन होते हैं, दोनों मिलते हैं और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। फिल्म देखिए, पहले दिन की कमाई जो है इसकी 7.75 करोड़ की है। तो आप भी जाकर के देखिए, बिल्कुल इमोशनल स्टोरी है, लिटरली रो देंगे आप, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।